तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि अभी तक हमारे टॉपिक चल रहे थे, अभी और एक और टॉपिक है, उसी में हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। अभी तक आपने जो पढ़ा था वो पढ़ा था रिएक्शंस ऑफ एल्कोहलिक क्यूएच के बारे में। एल्कोहलिक क्यूएच भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। अगर हम उनकी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए, तो एल्कोहलिक क्यूएच को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। लेकिन रिएक्शंस ऑफ, अगर मैं बात करता हूं जो रिएक्शंस है हमारी, उनकी अगर मैं बात करता हूं सोडा अमाइड की जो रिएक्शन होती है NaNH2 की, NaNH2 की रिएक्शन भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। किस तरह से ये काम करती है, थोड़े से क्वेश्चंस उसके लेते हैं हम, और उन क्वेश्चंस के बेसिस पर मैं चीजों को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, जब हम इन टॉपिक्स पे आते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि जब हमने ऑर्गेनिक स्टार्ट की थी तो ऑर्गेनिक में मैंने ज्यादातर चैप्टर वाइज भी लिया है चीजों को, और कुछ टॉपिक वाइज भी लिया है। तो चैप्टर वाइज हमारा एल्कोहल फिनोल ईथर हो चुका है, अमाइड्स हमने कर लिया था। तो इसी में एक है रिएक्शंस ऑफ सोडा अमाइड की हम बात कर रहे हैं। तो जो सोडा अमाइड की जब रिएक्शंस की बात आती है तो यहां पे हमें बहुत सी चीजें सीखने के लिए मिलती है। तो जो चीजें हमें सीखनी है सोडा अमाइड के बारे में, वही मैं आपको बताने की बात कर रहा हूं। सोडा अमाइड के बारे में अगर हम रिएक्शन करते हैं, सोडियम अमाइड के बारे में रिएक्शन की बात करते हैं, ये सोडियम अमाइड का अगर हम कंपेरिजन करते हैं एल्कोहलिक क्यूएच से, तो हमने देखा कि सोडा अमाइड ज्यादा बेटर है एल्कोहलिक क्यूएच के कंपेयर में। अब आप बहुतों के माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि ऐसा क्यों होता है सर। तो मैं आपके माइंड में एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जो अमोनिया है, अमाइन बेस है, वो OH नेगेटिव के कंपेयर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इस वजह से सोडा अमाइड ज्यादा बेटर, सोडियम अमाइड जो होता है, सोडा अमाइड कहते हैं इसे हम, वो ज्यादा बेटर कंपेयर टू एल्कोहलिक क्यूएच की। अब ये रिएक्शंस कैसे देता है? रिएक्शंस अगर आपको एलिमिनेशन रिएक्शंस आ चुकी है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन आ चुकी है, या E2 रिएक्शंस के आपने वीडियोस देख लिए हैं, तो इस रिएक्शन को समझने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। ये भी, इसी में भी क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन ही होता है। किस तरह से होगा वही चीजें मुझे आपको सिखानी है, किस तरह से सब बीटा एलिमिनेशन होता है। चलिए, तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। किस तरह से रिएक्शंस होंगी उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। PH CH Br CH2Br किसके साथ रिएक्शन करवाई है आपने? एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो भी वही प्रोडक्ट बनेगा। NaNH2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब भी वही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जैसे कि हम NaNH2 के बारे में पढ़ रहे हैं, चलो दोनों को एक साथ ले लेते हैं, दोनों को प्रोडक्ट में आपको बता देता हूं किस तरह से होगा। इसमें एक चीज हमें याद रखनी है कि हम इसे एक्सेस में ले रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा मोल्स हम यूज कर रहे हैं इसके। ऐसा नहीं है कि एक मोल हम इसका यूज कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से रिएक्शन होंगी। इस Br के रिस्पेक्ट में, इस Br के रिस्पेक्ट में ये वाली जो कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। जब ये बीटा कार्बन है तो इसके पास जो हाइड्रोजन होगा इस Br के रिस्पेक्ट में, याद रखना, इस Br के रिस्पेक्ट में ये वाली कार्बन बीटा है, और इसके पास जो हाइड्रोजन वो बीटा हाइड्रोजन होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आप एल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो एल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसका Br जाएगा, इसका क्या जाएगा, H जाएगा, और दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड। अगर आप इसकी फर्दर रिएक्शन करवाते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन करवाएंगे आप, क्या बन जाएगा इसमें? अब ये वाली हाइड्रोजन जाएगी, ये वाला Br जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बनेगा इसमें, C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहां तक रिएक्शन रुक जाएगी। इस तरह से रिएक्शन होगी। आपको पॉइंट समझ में भी आ गया हो किस तरह से रिएक्शन होगी इसकी। लेकिन इसी रिएक्शन को अगर मैं NaNH2 के साथ करवाता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा? ये Br है और ये H है, दोनों में ली, क्या बना देगा, PH CHBr
डबल बॉन्ड CH2। फर्दर आपने NaNH2 के साथ रिएक्शन करवाया, ये रिएक्शन करेगा PHC ट्रिपल बॉन्ड CH। जैसे कि वो रिएक्शन वहीं पर रुक गई है, क्योंकि जो एल्कोहलिक KOH है या एल्कोहलिक KOH जो होता है वो इसके साथ फर्दर रिएक्शन नहीं करता, एल्काइन के साथ रिएक्शन नहीं देता। लेकिन अगर आपने NaNH2 यूज किया है तो आप याद रखेंगे एक चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपने NaNH2 के साथ इसकी रिएक्शन करवाई है इस एल्काइन ग्रुप की, तो ये जरूर रिएक्शन देगा इसके साथ, क्या बना देगा, C ट्रिपल बॉन्ड Na पॉजिटिव। तो एक चीज क्लियर हो गई होगी, ये इसके साथ रिएक्शन क्यों नहीं देता है एल्कोहलिक KOH, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं NaNH2 की, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है और वो इसलिए रिएक्शन दे पाता है इसके साथ। जब रिएक्शन देगा तो ये प्रोडक्ट इसके अंदर बन जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा किस तरह से रिएक्शंस हुई हैं। अगर आप NaNH2 लेते हैं तब क्या प्रोडक्ट बनता है, और अगर आप एल्कोहलिक KOH लेते हैं तब क्या प्रोडक्ट बनता है। मैं बहुत सारे एग्जांपल अब आपके सामने लेने के आ रहा हूं। और एग्जांपल कौन कौन से वो समझिए। जैसे कि अगर आप इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं और कुछ और प्रोडक्ट इसके सामने लेकर के आ रहे हैं, कुछ रिएक्टेंट और ले रहे हैं, जैसे कि आपने लिया PH Cl Cl CH3, इन क्लोरीन की रिस्पेक्ट में ये जो CaCH2 है, ये किसकी तरह, पहले CH3 दे रखा है, यहां पर बीटा हाइड्रोजन होगी। जब यहां पर बीटा हाइड्रोजन, तो सीधी सी बात है रिएक्शन किस तरह से होगी, मैंने आपको बताया था बीटा हाइड्रोजन जाएगी और Cl निकलेगा, Br भी हो सकता था, Cl भी हो सकता है। क्या प्रोडक्ट बनेगा वो हमें समझना है। PH, ये Cl जाएगा, इससे हाइड्रोजन जाएगी, क्या बन जाएगा, Cl डबल बॉन्ड CH2। फर्दर अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं NaNH2 के साथ, तो NaNH2 के साथ क्या होगा, दोबारा रिएक्शन करने पर ये Cl जाएगा और इसकी बीटा हाइड्रोजन जाएगी, क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। और अगर आप फिर से रिएक्शन करवाते हैं NaNH2 के साथ इसकी, तो क्या बना देगा, ये बनाएगा PH C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव। और रिएक्शन अगर आप इसकी CH3I के साथ करवाते हैं तो ये ग्रुप काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्या बाहर निकल जाएगा इसमें से NaI, क्या बना देगा, PH C ट्रिपल बॉन्ड CH3। तो बीटा हाइड्रोजन किस तरह से निकलेगी, NaNH2 के साथ आप रिएक्शंस करेंगे, NaNH2 के साथ रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, CH3I इसके साथ ट्रीट करेगा, रिएक्शन करेगा और ये प्रोडक्ट इसमें बन जाएगा। सिंपल रिएक्शन आप देख रहे हैं किस तरह से ये होगी। ये रिएक्शन एक तरह से कन्वर्जन में भी आप यूज कर सकते हैं। तो और एग्जांपल्स ले लेते हैं इसके। तो लिख लिया होगा आपने। आगे अगर हम रिएक्शंस की बात करते हैं, मैं एक एग्जांपल लेने वाला था। एग्जांपल देखिए, CH3 CClCl CClCl CH3, इसकी रिएक्शंस आपको करनी, किस तरह से रिएक्शंस होंगी वो जरा समझ लीजिए। आपने रिएक्शन करी इसकी NaNH2 के साथ, जब आप इसकी NaNH2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो किस तरह से रिएक्शन इसकी प्रोसीड होगी। ये Cl है,
इसके रिस्पेक्ट में ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ये भी सॉरी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, लेकिन उसके पास बीटा के पास हाइड्रोजन ही नहीं है। इस बीटा कार्बन के पास, इस बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन है। और आप जानते हैं इसमें से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, किस तरह से रिएक्शन होगी। सबसे पहले क्या होगा, अगर आप चीजों को समझ चुके हो तो ये Cl जाएगा, ये बीटा हाइड्रोजन, इस Cl के रिस्पेक्ट में ये बीटा हाइड्रोजन है, और इस वाले Cl के रिस्पेक्ट में, इन वाले Cl के रिस्पेक्ट में ये बीटा है। तो क्या मैं प्रोडक्ट डायरेक्ट बना दूं? डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देता हूं, समझना। CH आएगा यहां पे, यहां पर मैंने जो मोल्स यूज किए 4 मोल्स यूज किए NaNH2 के, ये इसमें बनेगा। भाई 2 बीटा हाइड्रोजन यहां से जाएंगे, दोनों क्लोरीन चले गए, दोनों क्लोरीन जाएंगे, 2 बीटा हाइड्रोजन यहां से जाएंगे, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अगर आप इसकी रिएक्शन NaNH2 के साथ करते हैं तो क्या आएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव। फिर से NaNH2 के साथ रिएक्शन करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो NaNH2 होता है वो रिएक्शन कर सकता है, किसके साथ रिएक्शन कर सकता है, वो रिएक्शन कर सकता है एल्काइल के साथ। एक चीज और बताने वाला हूं मैं आपको इसमें, कि अगर इस तरह का कोई कंपाउंड होता CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 और आप चाहते भी ये NaNH2 के साथ रिएक्शन करे तो ये रिएक्शन नहीं देगा। फिर आप आंसर, उसने रिएक्शन क्यों दे दी, क्योंकि वहां पर एसिडिक हाइड्रोजन था। अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से ये रिएक्शन दे देता है। लेकिन ये रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि वहां पर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं है। क्या अटैच है फिर, वहां पर तो कार्बन अटैच है। इसकी रिएक्शन अगर आप आगे करवाना चाहें तो CH3I के साथ रिएक्शन हो सकती है, CH3 ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, 2 मोल हमने ले लिए हैं तो दोनों मोल इसके साथ रिएक्शन कर देंगे, तो ये प्रोडक्ट इसमें बनेगा। तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी किस तरह से आपको रिएक्शन करनी है, सोडामाइड की रिएक्शन किस तरह से होगी, और कन्वर्जन में आपकी हेल्प कर सकता है, किस तरह से कन्वर्जन में आप प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे कि आपको इससे कोई कन्वर्जन करना पड़ जाए, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाई आपने, ब्रोमीन और CCl4 क्या बना देता है, एडिशन रिएक्शन दे देता है, दोनों साइड क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा। उससे आगे आपने रिएक्शन करवाई है NaNH2 के साथ, 2 मोल लिए तो क्या बना देगा, PHC ट्रिपल बॉन्ड क्या आ जाएगा, CH। फिर से आपने अगर कोई मोल ले लिया NaNH2 तो वो रिएक्शन कर देगा इस तरह से। और अगर आप CH3I के साथ रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो ये CH3I के साथ रिएक्शन कर देगा। तो ये प्रोडक्ट आपको समझ में आ गए होंगे किस तरह से ये रिएक्शंस होंगी और किस तरह से इसके प्रोडक्ट बनेंगे। और कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको। जैसे आपने एग्जांपल लिया है PHCH2 CHClCl, इसकी रिएक्शन करवाई है NaNH2 के साथ। ये क्या है, बेस की तरह काम करेगा, और बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, PHCH2, 2 मोल ले लिए हमने इसके, तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, देखो आप जानते हैं इसका Cl जाएगा, इसका क्या बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। फिर दोबारा क्या होगा, इसका Cl जाएगा, इसका क्या बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। और आप जानते हैं पहले डबल बॉन्ड बनेगा और जब दोबारा H और Cl बाहर निकलेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तो ये प्रोडक्ट इसमें बन जाएगा। तो ये NaNH2 की रिएक्शंस मैंने आपको बता दी है, आपको समझ में भी आ गई होंगी इस तरह से NaNH2 काम करता है, किस तरह से रिएक्शंस होती है NaNH2 की, वो आपने पढ़ ली। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं अब डीहेलोजिनेशन। जैसा कि इसका नाम है, डी का मतलब क्या होता है, किसी चीज का रिमूव होना,
और हेलोजनेशन का मतलब क्या होता है, हेलोजन ग्रुप का। तो किस तरह से हेलोजन ग्रुप प्रमूव होंगे वो ही चीजें हमें अब सीखनी है। तो देखो इसकी रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, अगर आपको CH3CHBr, अगर आपको हेलोजन ग्रुप एंटी, दो कंडीशन है डीहेलोजनेशन के लिए, एडजेसेंट कार्बन्स कंटेन्स हेलोजन ग्रुप। एडजेसेंट कार्बन के पास क्या होना चाहिए, हेलोजन ग्रुप होना चाहिए। जैसे दे रखा Br Br दिया हुआ, अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, Zn के साथ, ठीक, तो Br जाएगा, Br जाएगा क्या बना देगा, CH3 CH2, बाहर का निकल जाएगा Zn Br। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं, यहां पे Br लेते हैं आप, यहां पे Br लेते हैं, CH Br और Br, फिर आपको Zn के दो मोल लेने पड़ेंगे, क्या बना देगा, CH3 CH, इस बार आएगा ट्रिपल बॉन्ड, साथ में क्या बाहर निकलेगा, Zn Br2। तो ये है डीहेलोजनेशन। दोनों ही कार्बन जनरली आप देख रहे हैं कहां पर होने चाहिए, एडजेसेंट पोजीशन पे होने चाहिए। दोनों ही क्या बना देंगे, जहां जहां Br लगे हैं दोनों Br रिमूव हो जाएंगे और उन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा। अगर दो ब्रोमीन ग्रुप है, अगर इस तरह से 4 ब्रोमीन ग्रुप है या 4 क्लोरीन ग्रुप है, तो इस तरह से क्या होगा उस वाले केस में कि दोनों ही 4 के 4 Br रिमूव हो जाएंगे और दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा। याद रखें डबल बॉन्ड कब लगना है, ट्रिपल बॉन्ड कब लगना है, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि डबल बॉन्ड कब लगेगा और ट्रिपल बॉन्ड कब लगेगा। एक और चीज है CH3 CH CH2 I किसके साथ रिएक्शन करवाई आपने, NaI और Ac2। याद रखना कि अगर आप NaI के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। NaI अगर दोनों ब्रोमीन एडजेसेंट पोजीशन पर हैं तो होगा डीहेलोजनेशन, क्या बना देंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। लेकिन अगर आपको कोई कंपाउंड इस तरह से दे रखा CH3 CH2 CH2I और इसकी रिएक्शन करवाई आपने Br ले रखा और यहां पे क्या ले लिया आपने, एसीटोन ले लिया, अब आपने रिएक्शन करवाई। दोनों ही रिएक्शन का अलग ही पैटर्न है। यहां पर हो रहा है एलिमिनेशन, लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन को NaI के साथ करवाऊंगा तो NaI के साथ रिएक्शन करवाने पर कुछ चीजें हमारे सामने आएंगी। यहां पर ये प्रोडक्ट बनेगा ना कि वो, यहां पर क्या हो रही है, SN2 रिएक्शन। यहां पर SN2 रिएक्शन हो रही है, यहां पर SN2 रिएक्शन हो रही है और वहां पर क्या हो रही है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हमें कैसे पता चलेगा भाई कहां पे SN2 हो रही है, तो याद रखना अगर एक ब्रोमीन दे रखा है तो SN2 रिएक्शन होगी, अगर एक से ज्यादा ब्रोमीन ग्रुप दिए हुए जैसे इस तरह से एडजेसेंट पोजीशन में ब्रोमीन दे रखा है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन की खासियत क्या है, जो रिएक्शन मैं यहां पे आपको बता रहा हूं इस रिएक्शन की खासियत क्या है, बोथ हेलोजन ग्रुप must be present एंटी टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के एंटी प्रेजेंट होने चाहिए।
ठीक है, याद रखना है। अगर एंटी नहीं है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो ये लिख लीजिए आप। तो कुछ एग्जांपल्स मैं इसमें ले लेता हूं जो आपको और चीजें क्लियर कर देंगी। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिया है, इसकी रिएक्शन करवा दो आप, चाहे तो जेड के साथ करा दो, दोनों एक दूसरे के एंटी होने चाहिए। तो एक चीज याद रखना कि ये वाला बी आर और ये वाला बी आर रिमूव होंगे, ये वाला बी आर रिमूव नहीं होगा। तो आप कहिए सर क्यों? क्योंकि ये बी आर ऑफ द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, तो ये दोनों ही जा सकते हैं, ये वाला बी आर और ये वाला CH3 इसमें से। सॉरी, ये वाला बी आर नहीं जाएगा क्योंकि ये वाला बी आर और ये वाला बी आर दोनों ऑफ द प्लेन है। लेकिन ये वाला बी आर और ये बी आर दोनों कहां है? अपोजिट प्लेन में है। तो क्या बन जाएगा इसमें? यहाँ पे क्या लग जाएगा? बी आर रह जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3। तो याद होना चाहिए दोनों ही क्या होना चाहिए? एक दूसरे के अपोजिट। कुछ एग्जांपल्स और भी ले लेते हैं हम। जैसे कि आपने क्या लिया? CH3 लिया है, यहां भी क्या लिया आपने? CH3, यहाँ पे आयोडीन लिया, यहाँ पे आयोडीन ले लिया, सॉरी बी आर ले लिया है, यहां भी क्या ले लिया है? बी आर, यहाँ पे क्या लिया? H, और यहाँ पे क्या लिया? H। और आपने रिएक्शन करवा दी जैसे NaI और एसीटोन के साथ। तो एक चीज आप अपने माइंड में क्लियर रखिए कि अगर बी आर और बी आर दोनों सेम साइड में, इफ बोथ बी आर प्रेजेंट इन सेम साइड, अगर दोनों बी आर ग्रुप सेम साइड में होते हैं तो उस वाले केस में, अगर दोनों बी आर ग्रुप सेम साइड में होते हैं उस वाले केस में आपको एक चीज नोट डाउन करनी है। वो चीज क्या नोट डाउन करनी है? कि तब बनेगा ट्रांस प्रोडक्ट। याद रखें कि इस वाले ऊपर वाली कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, इसके साथ क्या अटैच? CH3 और H। तो मैंने CH3